गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको वर्कशीट नंबर 22 समझाने जा रही हूँ। वर्कशीट नंबर 22 चैप्टर नंबर 6 पर बेस्ड है। इसमें सबसे पहले हम समझने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। फॉर ट्राइंगल। हम पढ़ चुके हैं कि एक ट्राइंगल अगर ए पी सी है तो इसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसको हम प्रूव करेंगे। इसको एक थ्योरम कहते हैं जिसको हम प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या कहती है? प्रूव दैट, ये आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है, इसको वहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल मतलब अंदर वाले, इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। इसे हमें प्रूव करना है। सो ये थ्योरम है। इस थ्योरम का पूरा प्रूफ जो मैं अब लिखने जा रही हूँ, ये आपकी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा आपको लर्न करना होता है। बस ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ आता है और आपको इसके आगे का पूरा एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं गिवन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? गिवन क्या हमें है? अ ट्राइंगल PQR, जो आपकी वर्कशीट में जो फिगर है उसमें PQR ट्राइंगल है, और जिसमें एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स। तो हम फिगर बना लेते हैं। PQR एंगल 1, 2 एंड 3, ये हमारा फिगर है। गिवन हमने लिख लिया। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। सो कैसे प्रूव करेंगे हम? इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे P से, P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है XY, और ये लाइन पैरेलल होगी। ये पैरेलल का साइन है। इस तरीके से हम एक एरो, दो एरो लगा सकते हैं, जो पैरेलल होगी QR के। सो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की? हमने एक XPY लाइन पैरेलल टू QR ड्रॉ की। ठीक है, हमने ड्रॉ की। ये सारा आप लिखेंगे वर्कशीट में से देखकर। वर्कशीट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वहाँ से देखकर आप लिख लेंगे। XPY लाइन पैरेलल टू XY, ये लाइन पैरेलल है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ। हर स्टेप के मार्क्स होते हैं आपके। अगर हम गिवन लिख देते हैं तो हमें हाफ मार्क्स मिल जाता है। टू प्रूव लिखते हैं हाफ मार्क्स, कंस्ट्रक्शन हाफ मार्क्स, फिगर के हाफ मार्क्स। हर चीज़ के मार्क्स हैं, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। उसके आगे का आपको सारा खुद लिखना है, फिगर आपको खुद बनानी है। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ पर दो एंगल एज्यूम कर लेंगे, एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5। क्योंकि XPY एक स्ट्रेट लाइन है, XPY इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore angle 4 plus angle 1 plus angle 5 should be equal to 180 degree because they are linear pair of angles। एक ही लाइन पर जब एंगल बनते हैं
तो सबका मिलाकर 180 डिग्री सम आता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वाली वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 21 में। इसके बाद हम ये कह सकते हैं बिकॉज x y is parallel to QR, xy is parallel to QR, therefore angle 4 and angle 2 makes Z. So कौन से एंगल थे ये? एंगल 4 and angle 2 are alternate angle, therefore angle 4 is equal to angle 2, and similarly angle 5 is equal to angle 3. Angle 5 is equal to angle 3. Why they are equal? Because they are alternate angles. Now in this equation we can replace 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, और 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, because they are equal. So from equation number 1 and equation number 2 हमें क्या मिला? दैट एंगल 4 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 1 ऑलरेडी है, और एंगल 5 की जगह एंगल 3, ये 180 डिग्री है। अब इनको ऑर्डर में करेंगे अगर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। नाउ इन योर वर्कशीट द नेक्स्ट थ्योरम दैट इज गिवन इन द बॉक्स, theorem is if the side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to sum of the two interior opposite angle। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है। इफ़ देयर इज़ अ ट्राइंगल, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, इसका हमें प्रूफ नहीं याद करना है, हमें सिर्फ इस थ्योरम को समझना है। इफ़ देयर इज़ अ ट्राइंगल PQR and there is one side is extended, this QR is extended, आगे बढ़ा दिया S, so there is an exterior angle formed, this is an exterior angle 2 मान लीजिए, and this angle 1 2 and 3, इसको 4 ले लेते हैं, exterior angle is 4. The theorem says that angle 4 is equal to 1 plus 2. क्या मतलब है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 2 3, लेकिन इसमें से अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 1 and 2। 3 क्या है? इसका एडजेसेंट एंगल है, इट्स नॉट अपोजिट एंगल। 3 इज adjacent angles, 1 and 2 are opposite angles, so 4 is equal to sum of opposite interior angles, so angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. This is the theorem which you have to use in your question, further question जो आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें इन थ्योरम्स को यूज़ करना है। इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, वैसे हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ 180 डिग्री एंड 3 प्लस 4 इज़ 180 डिग्री। तो 3 की जगह अगर हम 4 रख देंगे तो हमारा इजीली ये प्रूव हो जाएगा कि किस तरीके से हम करेंगे। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 3 4। अब 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, आपको सिर्फ ये यूज़ करना आना चाहिए। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल लिया मैंने, ये वाला एंगल मेरा 120 डिग्री है, ये मेरा 50 डिग्री है, तो मुझे ये एंगल फाइंड करने हैं एक्स और वाई। नाउ 120 से मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ y, 180 में से माइनस करके 60 डिग्री, और 50 प्लस 60 और ये भी निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस करके। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। अदर मेथड इज़ ये 50 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। 50 में मैं क्या जोड़ूँ कि 120 आ जाए? 70। 50 में 70 प्लस करूँगी तो 120 आ जाएगा। तो ये एंगल हो गया मेरा 70 डिग्री, और 180 में से 120 को माइनस किया तो ये एंगल हो गया मेरा 60 डिग्री। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस में इस थ्योरम को यूज़ करना होता है। इसका प्रूफ हमें
नहीं करना है। नाउ इन योर वर्कशीट देयर इज एन एग्जाम्पल क्वेश्चन इन फिगर 4 QT परपेंडिकुलर PR। तो देयर इज अ फिगर and QT is perpendicular to PR. This is the question. And angle TQR is equal to 40 degree. TQR is 40 degree and this angle, there is a line यहाँ पर, this is 30 degree. क्या इस एंगल का नाम है? SPR. ये 30 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x कहाँ है? x यहाँ है और y यहाँ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें सबसे पहले ये देखना है कि y इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ this is 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री एंड 40 प्लस x ये एक्सटीरियर एंगल है और 40 प्लस x इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। इन ट्राइंगल TQR, ये सोल्यूशन आप यहाँ से देख के लिख लेंगे वीडियो में से, और आप चाहें तो कॉपी में से, वर्कशीट में से भी लिख सकते हैं। TQR एंगल एक्सटीरियर एंगल T इज़ इक्वल टू, अब इसका आप एक्सटीरियर एंगल T लिख सकते हैं या फिर हम इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एंगल PTQ इज़ इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल TRQ। तो 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 40 डिग्री प्लस x। सो x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज़ 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज़ 50 डिग्री। अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें PSR में, तो ये एक्सटीरियर है y और ये दोनों इंटीरियर हैं। सो इन ट्राइंगल PSR एंगल PSQ एक्सटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर, यानी एंगल SPR प्लस एंगल PRS। नाउ ये y है, y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x। 30 डिग्री, x कितना आया हमारा? 50 डिग्री। सो हमें मिल गया आंसर 80 डिग्री। सो हमें x का भी मिल गया आंसर 80 डिग्री और हमें y का भी, x का मिल गया 50 डिग्री और y का मिल गया 80 डिग्री। तो यहाँ से ये वाला एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो जाता है। अब आपको वर्कशीट में दिया गया है ट्राई योरसेल्फ, दिस इज़ योर होमवर्क। वैसे तो आपको खुद करना चाहिए, लेकिन मैं इसके आपको हिंट दे देती हूँ कि कैसे करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है। दिस इज़ योर बुक क्वेश्चन आई थिंक, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, बुक से भी। दिस एंगल इज इक्वल टू 135 डिग्री, दिस इज S and this is 110 degree. Now you have to find angle PRQ. This angle you have to find. तो सबसे पहले हम इस वाले एंगल को निकाल लेंगे, इसको हम x ले लेंगे और इसको हम y ले लेंगे। तो हमारा जो x होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 110। x प्लस 110 डिग्री जो है वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज़ 70 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू 70 आ जाएगी। अब ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल हैं। इसका मतलब x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 135 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आपको लिखना होता है ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? लीनियर पेयर। ये जो दो एंगल हैं ये एक ही लाइन बना रहे हैं, इसलिए ये लीनियर पेयर है। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 65। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन फिगर 2 बनाई हुई है।
यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये जो निशान बना होता है स्क्वायर जैसे, ये 90 डिग्री का निशान होता है। यहाँ पर ये x है और ये y है और ये 28 डिग्री है। अब आपको निकालना है x और y। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एंगल, ये लाइन दी है, ये पैरेलल इन द फिगर सेक्स PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल SR, ये पैरेलल दिया गया है। तो पैरेलल दिया है तो PQR एंगल और QRT एंगल ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो जो ऑल्टरनेट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल PQR बराबर होगा एंगल QRT। क्यों बराबर होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये बराबर होंगे। तो PQR किसके बराबर है? x प्लस 28 के, और QRT किसके बराबर है? 65 डिग्री के। x इज़ इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, दैट इज़ 37 डिग्री। अब हमें x मिल गया। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल हैं, 90 डिग्री एंड 37 डिग्री। तो हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, एक एंगल हमारा x है और एक एंगल हमारा y है। इन तीनों को मिलाकर 180 डिग्री आना चाहिए। सो 90 डिग्री प्लस x हमारा 37 आया है और y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज़ इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 127, और 180 में से 127 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 53 डिग्री। सो इजी है। आपको इस सभी क्वेश्चंस को, होमवर्क क्वेश्चंस को और क्लास वर्क क्वेश्चंस को नोटबुक में करना है। इसके साथ आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की नोटबुक में करनी है। साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करती जाने हैं ताकि हम अपना सिलेबस और बुक भी कवर करते जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।